हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर करेंगे 2.1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। मेनली हमें इसमें एक टॉपिक पढ़ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले हम अपनी पॉलिनोमियल्स को देख लेते हैं। पहले हमारे पास में जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, वो क्या है हमारे पास में जनरल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास में केवल केवल जो वेरिएबल है उसकी पावर वन, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मेनली अगर हमें इसका जीरोस फाइंड करना हो, जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करना होगा। समझते हैं? कोई बात नहीं, और समझते हैं। अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर दी जीरोस टी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसमें टी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो हमारे पास में इक्वेशन ये हो जाएगी, और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ये आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ये जीरोस हो जाएगा। क्लियर है? बात आपके समझ में आती होगी। लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास में केवल वन कोफिशिएंट है। कितना है? ओनली वन कोफिशिएंट है, वो भी किसका है, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारे पास डी दिया है, जो हमारे क्या है, कांस्टेंट आना है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें हमारा कोफिशिएंट कौन है। देखिए, केवल एक कोफिशिएंट है, वो एक्स का है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए है, और इसमें कांस्टेंट टर्म जो है, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म वो कितनी है, क्लियर? याद रखिए कोफिशिएंट कितना है, ये है, और बी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसमें बात करें रिलेशनशिप की, बात करें जीरोस और कोफिशिएंट की, तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या रिलेशन है कि हम इसके जीरोस को सपोज थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा। ठीक है, अल्फा से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। यही रिलेशन है हमारा जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब आपने जीरोस फाइंड किया, उस जीरोस को आपने यहाँ रखा, अब ये क्या है इस साइड में, आपके कोफिशिएंट वाले का। तो इसको अगर हम इन वर्ड लिखना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यही रिलेशन हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई करने के। ठीक है, आप जीरोस फाइंड करिए, इस पॉलिनोमियल का ऐसे जीरोस निकाल लिया आपने, वो यहाँ रख दिया। ठीक है, इसे ये अल्फा प्रोनाउंस कर देंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे कांस्टेंट टर्म बी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए, यही क्या है इन दोनों में रिलेशन है। क्लियर है? चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या होता है आपके पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल्स के जीरोस को आपको फैक्टर से मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना, करना होता है। तो लेट लेट दी जीरोस
ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरो जाएंगे, पहले ही बता रखा है मैंने, तो मैंने फर्स्ट वाली जीरोस को अल्फा लेट कर लिया और सेकंड वाली जीरोस को बीटा लेट कर लिया। अब इनके जीरोस तो हमने लेट कर लिए और इनके इसमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कौन कौन है पहले वो भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इसमें दो तो आपको कोफिशिएंट मिलेंगे ए और बी, ठीक है। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड कोफिशिएंट of x equals to b, clear, and constant term is constant term equals to c। ये तीन आपको मिलेंगे, क्लियर है। दो कोफिशिएंट होंगे और एक कांस्टेंट टर्म होगा c। ओके, ये हमारा खाली नंबर होता है इसलिए हम इसको कांस्टेंट करते हैं। अब दो जीरो मिल गया आपको, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, अभी हमारे ऊपर तो हमने ये देख लिया, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ क्या रिलेशन होगा, यहाँ ये रिलेशन होगा। देखिए यहाँ के रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करें, वेरीफाई करें, तो हमारे पास में दो रिलेशन बनते हैं और हाँ हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक रिलेशन था, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है आपका, क्या है, सम ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बड़ा ध्यान से समझेंगे क्लियरली, एक ही बार में आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्योंकि जीरोस हमने क्या लेट किए, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गए आपके सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो माइनस का बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट रिलेशन। आप सिंबॉलिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या वर्ड्स फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आपको याद रखना होगा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का बी होता है, और माइनस बी क्या होता है आपका, ये माइनस आपको याद रखना। और जो बी होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन है, सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें माइनस नहीं आता, याद रखिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ए होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, पहले ही बता दिया। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, वेयर अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से डिलीट हो रहा है, क्लियर है। तो क्यूबिक के लिए हम लास्ट में देख लेंगे अपने, ठीक है, समझ लेंगे, वहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसी लिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल लेने के बाद में हम बात करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। इस पहले एग्जाम्पल में कहते हैं फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें फाइंड करने हैं जीरोस और देन उसमें हमें रिलेशन वेरीफाई करना है इसके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो अभी हमने जस्ट आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रिलेशन होते हैं, कितनी रिलेशनशिप होती है, तो होती है इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहले तो हम पता करना है कि इसके जीरोस कितने होंगे।
ठीक है, जीरो पता करते हैं। तो फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। तो पी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x+10। ठीक है, करते हैं इसके जीरोस को फाइंड करते हैं। तो फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5+2। ठीक है, x+10। ठीक है, 5 2 10 हो गया, 5 2 7 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x+10। एंड स्टार्टिंग के दोनों का पेयर, लास्ट के दोनों का पेयर। तो इसमें से x कॉमन करेंगे, x+5 हो गया। देन 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 2x+5 हो गया। एंड कितना आ गया आपके पास में, x+5 की ब्रैकेट कॉमन हो गई आपकी, और x+2 रिमेनिंग। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करना, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर दी फॉर द जीरोस फॉर द जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, x+5 इक्वल्स टू जीरो एंड x+2 इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू -5 हो गया, एक जीरो जो आपके पास ये आ गया, और x इक्वल्स टू -2 हो गया। ठीक है, क्लियर है, दो जीरो आ गए। लेट फर्स्ट वाले जीरो को कर लेते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू -5। ठीक है, एंड सेकंड वाले को बीटा लेट कर लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट वाले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, या सिंबल की फॉर्म में माइनस का बी अपॉन एन, है ना। तो सम ऑफ जीरो, जीरो कितना है, -5 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस बी लेंगे। बी कोफिशिएंट है किसका, एक्स का होता है। एक्स का कोफिशिएंट बी 7 हो गया, ए का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास में, 7/1। ठीक है, इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 -2 इक्वल्स टू -7। इधर कितना हो जाएगा, ये -7 इक्वल्स टू -7। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड वाले में करते हैं, सेकंड वाला क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा आपका, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका प्रोडक्ट करना है, जीरोस का जीरोस आपका फर्स्ट वाला है अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए हो जाएगा। इस तरीके से अल्फा कितना -5 है, इंटू बीटा कितना है आपका -2 है, इक्वल्स टू सी कितना हो गया आपको बाद में, कांस्टेंट टर्म आपका 10 है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। अपॉन में ये कितना था, 1 था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 इक्वल्स टू 10, एंड हेंस द रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, इस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, लिख सकते वेरीफाइड लिखिए आप। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, तो आपका रिलेशन भी क्या है, वेरीफाइड। चलिए करते हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को करते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं इसके जीरोस को। ठीक है, जीरोस को फाइंड करते हैं, चलिए जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के इस वाले पॉलिनोमियल के 2-3 तरीके हैं, तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है ना, इस वाले पॉलिनोमियल में अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो अगर गौर से देखें तो इसमें ये वाला टर्म जीरो है। ठीक है, एक्स की पावर 1 वाला टर्म जीरो है। ठीक है, इसमें बी जीरो हो गया आपका, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी जीरो हो गया। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए वाला टर्म आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगी और आपकी रह जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसके जीरोस फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, हम देखते हैं, दोनों तरीके से निकालते हैं। फॉर डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर द जीरोस, इसके आप फैक्टर नहीं कर सकते। फॉर द जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आपने एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो गया प्लस का, और एक्स यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चलेगा आपका
स्क्वायर रूट चलेगा प्लस माइनस का। क्लियर है? तो दो रूट्स आ जाएंगे आपके पास, अल्फा इक्वल्स टू रूट थ्री एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट थ्री। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा भी तरीका हमारे पास है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक ब्रैकेट प्लस की और एक ब्रैकेट माइनस की। क्लियरली? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, और इसे हम रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट इज इक्वल्स टू थ्री, है ना। तो इसको अब हम ओपन करेंगे, एक्स प्लस रूट थ्री एंड एक्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया इसमें। फॉर दी जीरोस करके हम इसमें इसको एक ब्रैकेट जीरो की इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप फॉर द जीरोस, है ना, जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इधर से एक्स इक्वल्स टू माइनस का रूट थ्री एंड इधर एक्स इक्वल्स टू प्लस का रूट थ्री। तो एल्फा इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस का और बीटा इक्वल्स टू प्लस का रूट थ्री। फिर भी लौट के आपकी ये दोनों ही आए। ठीक है, कैसे भी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके रिलेशन वेरीफाई करने की। तो ध्यान से देखते हैं, पहले तो हम इसमें से निकाल के रख लेते हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो है ही नहीं इसमें, बी है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा वो। क्लियरली? ठीक है, कांस्टेंट टर्म को निकाल के रखते हैं, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू दैट इज माइनस का थ्री। विद सिंबल यूज करना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं। तो पहला वाला हम रिलेशन को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस का रूट थ्री प्लस का रूट थ्री। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन आपका वन हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। और एक बात आप याद रखेंगे, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एनीथिंग अपॉन ज़ीरो दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी वाई ए। ठीक है, सी कांस्टेंट टर्म है ना, तो प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस रूट थ्री, है ना, इनटू प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू सी कितना है, माइनस का थ्री वाई वन। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री इक्वल्स टू माइनस का थ्री। हैज द रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं कि हमारे पास अगर उन्होंने जीरोस दे रखे हैं, उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सपोज लेट बी हैव zeros of polynomial equals to अल्फा एंड बीटा, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी आपके पास में, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियरली समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास उन्होंने जीरोस दे रखे हैं पहले से ही। ठीक है, हमारे लिए जीरोस दे दिए उन्होंने। जब हमारे लिए उन्होंने जीरोस दे दिए, उससे हम पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करें। सपोज इसी फॉर्मूले से हम अपने जीरोस जो दिए हैं, ये हमारे पास जीरोस दिए हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस थ्री, बीटा इक्वल्स टू रूट थ्री। इसी से हम अब पॉलिनोमियल को फॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए, अल्फा इक्वल्स टू रूट थ्री गिवन है,
माइनस का रूट 3 गिवन है एंड बीटा इक्वल्स टू प्लस का रूट 3 गिवन है। अब हमें पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है इससे, तो हम फॉर्म करेंगे ये k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके x के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है इसलिए k लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आ जाता है इसके पास में कोफिशिएंट तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये गायब चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे k तो लिखना ही है। एक्स स्क्वायर माइनस का, भाई अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू एक्स हो गया ये, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके कितना आया, माइनस का 3 आया, तो ये माइनस का 3 यहाँ पे रख दिया। अब हमारे पास में फाइनली जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई वो कितनी आ गई, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3, और यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर दिया। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए आपके। आप करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। थैंक यू।